इस चीज से ही लेके मैं अपना शुरू करना चाहूंगा। हम्म याद होगा भाई, मैंने शुरू ही किया था कि इतने टाइम के बाद भी हमारा पूरा रिकॉर्डेड हिस्ट्री, एवरी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वो सिर्फ 7,000 साल का है ना। हम्म पूरे अर्थ की एज है 4.6 बिलियन ईयर्स, हम्म है ना। हम कैसे इस चीज को रूल आउट कर सकते हैं कि पहले कोई ऐसा सिविलाइजेशन ना हो जो हम लोग से ज्यादा उन्नत हो? इसका कोई हमें हक नहीं है भाई, लॉजिकली। हम्म हो सकता है कि पहले एक्चुअली में एग्जिस्ट करता हो, और ये एक साइकिल में चलता है भाई, ये कैटाक्लाइज्मिक प्रोसेस। क्योंकि देखे होगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा एडवांस था, फिर कुछ ऐसा हुआ। जनरल थ्योरी ये कहता है कि बाढ़ आ गया था इंडस रिवर में। वो भी पूरा फैक्चुअली नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक नदी में कितना ही बड़ा बाढ़ आएगा भाई कि इतने पूरे बड़े रीजन को खत्म कर दे। सिविलाइजेशन को खत्म। हम्म लेकिन फिर भी कुछ आया, उसके बाद जो वैदिक एरा स्टार्ट हुआ भाई, वो वापस से देखा गया कि सारी चीजें रीसेट हो गई अब। यानी जो भी अचीवमेंट और ये सब बना हुआ था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो एक तरह से मिट ही गया। ठीक है। अब रीजन मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ भाई, क्योंकि अक्रॉस एवरी सिविलाइजेशन ऐसी ऐसी चीजें मौजूद हैं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या हम इतने प्रिमिटिव से उठ के यहाँ तक आए हैं। मैं पहले एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी कहानी को सेटअप करूंगा भाई। पहले पता है कि जब ग्रीक सिविलाइजेशन नॉलेज का बहुत बड़ा हब था भाई, फिलॉसफी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, सारी चीजें वहां पे थी। एक से ग्रीक फिलोसफर्स थे भाई, सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। मैथमेटिशियंस भी रहते भाई, आर्किमिडीज, और साथ में पाइथागोरस। लेकिन फिर भी अपने पीक पे होने के बाद भी ग्रीक सिविलाइजेशन कभी भी 10,000 के गिनती से आगे बढ़ा नहीं था भाई। यानी 10,000 के आगे जो भी नंबर्स आते थे उनको इनफाइनाइट माना जाता था। ठीक है। हम्म अब आते हैं भाई एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पे, जिसको कहा जाता है सुमेरियन सिविलाइजेशन। बहुत हम्म लोगों ने सुना भी होगा। सुमेरियन सिविलाइजेशन के बहुत सारे साइट हैं भाई। वैसा ही एक साइट है आपका कुयुंजिक। वहां पे एक पहाड़ है भाई, और वहां पे बहुत सारे स्टोन टैबलेट्स और बाकी सारे इंस्क्रिप्शंस भी मिले थे। कुयुंजिक के एक स्टोन टैबलेट पे भाई एक नंबर लिखा हुआ था। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो नंबर 15 डिजिट का है। हम्म 15 डिजिट का, और वो नंबर है एक्चुअली 195,955,200,000,000,000, हम्म विच इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि वो वैसा कोई नंबर सोच रहा हो उस टाइम पे। ठीक है, जब सुमेरियन सिविलाइजेशन होगा। क्योंकि ऑफ कोर्स वो उससे ज़्यादा टाइम पहले से है, वो प्रीडेट करता है ग्रीक सिविलाइजेशन को। तो ग्रीक सिविलाइजेशन भी अपने पीक में, डिस्पाइट हैविंग द ग्रेटेस्ट ऑफ मैथमेटिशियंस, ऐसे कोई नंबर नहीं सोच पा रहा था। बट वहीं पे एक सिविलाइजेशन है जहाँ पे ऐसा एक नंबर मौजूद है। ठीक है। बट इंटरेस्टिंग बात तब चालू होती है भाई कि इसी सुमेरियन सिविलाइजेशन के कई इंस्क्रिप्शन में ये कहा गया है कि उन्हें फाउंड करने वाला कौन था। अब चूंकि सुमेरियन सिविलाइजेशन कैसे शुरू हुआ था ये आज तक अननोन है, बट उनके इंस्क्रिप्शंस में मेंशन है कि उनके जो शुरुआत के 10 किंग्स थे, वो लगभग 4,56,000 साल तक रूल किए थे। 10 किंग्स मिलके 4,56,000 ईयर्स। और उसके बाद जो बाकी के थे, वो मतलब इसके बाद के जो 23 किंग्स थे, वो उनके फ्लड के बाद जो है वो साफ वापस से सब कुछ क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्ट करने में लगाए थे, और वो फिर अगले 24,000 साल तक राज किए थे। तो बात आता है कि कैसे कोई अंधा उठ के तो लिख देगा नहीं भाई कि यार चलो मजा आ रहा है, कुछ ऐसे लाख वाख में ईयर्स लिख देते हैं। हम्म इसका अभी मॉडर्न टाइम में और भी बहुत सारे इंटरप्रिटेशन आ गए कि शायद सुन का यस। मतलब ईयर्स नहीं होगा, कुछ और होगा, ये वो। ठीक है। हाँ, हम यही बोलने वाले थे। हाँ, वही। बोलने वाले थे ना, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है भाई कि ये वही सिविलाइजेशन सब हैं जो अपने ऑर्डर को तय करने में बहुत ज़्यादा प्रिसाइज रहे हैं। इनफैक्ट ये उस टाइम के सिविलाइजेशन हैं जिन्होंने सबसे एक्यूरेटली स्टार के मूवमेंट्स, मून कितने दिन में ये रिवॉल्व कर रहा है, वो सारा चीज़ इन्होंने ही करवाया था। हम्म ठीक है, तो फिर ये ये भी एक रैंडम बात है नंबर तो कि भाई, मारेगा नहीं भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो अब आता है भाई कि क्या सच में ये लोग इतने लाख साल तक जी रहे हैं। तो
तो अब यहाँ पे आता है भाई कि हमारा धरती एक्चुअली में पहले से बहुत सारे लोगों की आवाजाही का जगह बना रहा है। अब आते हैं भाई मेन स्टोरी पे। मान लेते हैं भाई, अज्यूम करते हैं हम इंसान ही जो है आज से 1000 साल, अब फ्यूचर का अज्यूम कर रहे हैं भाई, हम टेक्नोलॉजिकली बहुत तरक्की कर चुके हैं। अब हमने ऐसी ऐसी स्पेसशिप बना ली हैं जो कंप्लीटली नहीं तो फिर भी हाफ या ऑलमोस्ट क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट चल सकता है। मान लेते हैं हमने ऐसा कुछ बना लिया है। उसके बाद भाई हम कभी भी ये रूल आउट नहीं कर सकते कि अर्थ जैसा सेम प्लैनेट विथ सेम टाइप ऑफ कंडीशंस और सेम सिविलाइजेशन एग्जिस्ट ना करता हो पूरे दुनिया में कहीं भी। इनफैक्ट पूरा यूनिवर्स छोड़िए, आपको इस मिल्की वे में ही अर्थ जैसे एक दूसरा प्लैनेट मिल जाएगा। अगर मैं उस चांसेस को 0.00 कुछ परसेंट पे भी ले जाऊं ना, तो भी ऑलमोस्ट 18,000 प्लैनेट्स ऐसे रहेंगे ही रहेंगे। जबकि हमारे पूरे मिल्की वे में कहा जाता है भाई अरबों स्टार सिस्टम्स और ये हैं, ठीक है। फिर भी 18,000 प्लैनेट्स ऐसे रहेंगे ही रहेंगे विथ सेम स्टार्टिंग कंडीशन, जहां पे इंसान आपको एक्चुअली इंसान मिल जाए। तो हम मान लेते हैं भाई फ्यूचर का ये टाइम है, हमने ऐसा एक स्पेसशिप बना लिया, हमने एक ऐसा प्लैनेट भी ढूंढ लिया जहां पे इंसान ही मौजूद हैं। हम लोग वो स्पेसशिप में सवार होकर उस प्लैनेट पे गए, बट इंटरेस्टिंगली ये पता चला कि यहाँ पे भी इंसान है, बट ये आज से 7,000 साल पहले वाले जैसे, यानी वो स्टोन एज में है अपने। हम्म। यानी हाँ वहां पे अभी तक सिविलाइजेशन छोड़ो भाई, वो आग और चक्के के इन्वेंशन तक भी वो नहीं पहुंचे हैं। अब जैसे हमारा स्पेसशिप वहां पहुंचेगा, तो हम वहां पे पहले लैंडिंग साइट ढूंढेंगे भाई, रिफ्यूल करने के लिए भी ढूंढेंगे। और हम अब मान लेते हैं कि वो स्पेसशिप हमारा अभी भी जो है वो किसी फिशन वाले मटेरियल पे चलता है, पावर सोर्स यूरेनियम मान लेते हैं भाई, ठीक है। तो वो स्पेसशिप में जो साइंटिस्ट होंगे वो ढूंढेंगे भाई, रिवॉल्व करते हुए उस प्लेनेट के चारों तरफ कुछ टाइम लगा के, कि यार एनालाइज करो, सर्च करो कहाँ पे यहाँ पे न्यूक्लियर डिपॉजिट हो सकते हैं यूरेनियम के। मान लेते भाई उन्हें वो लैंडिंग साइट मिल गया, वहां पे फिर वो लैंड करेंगे। अब जो वहां के लोग होंगे उनका क्या रिएक्शन होगा? सबसे पहले उनकी फट जाएगी कि सही ये बात। क्या आ रहा है भाई आसमान से, हाँ। ठीक है। अरे मोरी और मैया ही का जैसे देख लियो। जैसे वो स्पेसशिप लैंड होगा, स्पेसशिप ये खुलेगा, स्टोरी मेरे को उसमें समझ आ से रहा कहाँ जा रही है। उसमें से लोग निकलेंगे भाई अपने अपने स्पेस सूट में, ठीक है, अपने अपने डिवाइसेस लेके कि जरा चेक करें। अब जहां पे भी ऐसे स्पेस एक्सप्लोरेशन जाते हैं भाई, वो अपने रोवर्स, लैंड व्हीकल्स, एरियल व्हीकल्स सब लेके जाते हैं। हम्म। वो उनके पास भी वो चीजें होंगी। ये सब चीज जब वहां के लोग देखेंगे, पहला उनका रिएक्शन रहेगा बहुत खतरनाक डर का। थोड़ा देर बाद वो डर जो है भाई वो काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी में चेंज होगा, बट उनकी हिम्मत फिर भी नहीं रहेगी। तो हमें छोड़ दो इसके लिए, जनरली वो करेंगे क्या भाई, वो एक ऑफरिंग लेके जाएंगे कि हमारे तरफ से ये है मालिक, प्लीज हम लोग को कुछ मत करिएगा। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज होगा कि ये जिस भाषा में बात कर रहे हैं और हम जिस भाषा में बात कर रहे हैं उसका कोई समानता नहीं है, दोनों में से दोनों एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे। लेकिन अगर वो जितने देर वहां पे रहेंगे, जो हमारे साइंटिस्ट रहेंगे, काइंड ऑफ उनको आइडिया लगने लग जाएगा यार कि ये किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स वी आर द हायर सिविलाइजेशन। हम्म। तो फिर वो जो कम्युनिटी है वहां का, उसमें से वो एक बंदे को चुनेगा जो कि ऑब्वियसली कभी कभी प्रीस्ट होता है, जो उनका प्रीस्ट होगा कि जा भाई तू जाके बात कर। तो वो एक बंदे से कम्युनिकेट करना चालू किए हमारे साइंटिस्ट। वो बताएंगे भाई हम यहाँ आए हैं वहां से, ठीक है, हमें कुछ ढूंढना है। अब भाई यूरेनियम ढूंढने के लिए क्या करना है यार, हमें माइंस बनाने हैं। तो माइंस बनाने के लिए भाई डायनामाइट यूज किया ही जाता है ना। वो यूज करेंगे, इनकी और फट जाएगी कि यार ये क्या पावर लेके आए हैं यार, आसमान को चीरते हुए चमकदार गोले में आए थे, इनका स्किन चमकदार है, माथों पे एंटीना है, इनके पास उड़ने वाली चीजें हैं, है ना। ये जब अपने उसमें बैठ के निकलते हैं तो पूरा जमीन दहल जाता है, इनके पास इतना ताकत है कि ये पहाड़ को धूल में मिला दे रहे हैं। जब ये चीजें होंगी, वो जो प्रिमिटिव सिविलाइजेशन उसे देख रहा है, वो क्या उसे फॉर्म्युलेट करेगा कि क्या कोई बाहर से आए थे? नहीं, कोई भगवान आया था। हम्म। उनके लिए तो वही है भाई कि वो आग जैसे चमकते हुए गोले पे बैठ के आए थे। उनके शरीर ऐसे थे जो हमेशा रोशन रहते थे। उनके पास ऐसी गाड़ियां थी जो चलती थी, उड़ती थी। मान लो भाई कोई बीमार पड़ा उनके सिविलाइजेशन में, ये लोग फटाक से ठीक कर दिए, उनकी और फट जाएगी कि यार ये तो
तुरंत में हमारे बीमारियों को खत्म कर दे रहे हैं। और उसके बाद मान लेते भाई हमारे जो साइंटिस्ट थे उन्हें अपना जुगाड़ मिल गया यूरेनियम का, बोले ठीक है गाइस हम लोग चलते हैं, बाद में एक बार फिर से आएंगे। लेकिन जाते जाते जितने टाइम तक वो रुके होंगे भाई, उन्हों एक होता है भाई, अगर आप इवॉल्व कर जाते हैं ना तो ये आपके अंदर से इच्छा आता है कि मैं इनका उद्धार कर जाऊं। क्या ये साले जंगली जैसे पड़े हुए, इन्हें कुछ सिखा जाते हैं। तो वो कुछ कुछ चीजें उन्हें सिखा गए और एक भरोसा देते गए, ब्रो आई विल कम बैक। लेकिन जब तक वो रही, हो सकता है भाई कि इनके कबीले में से कुछ कुछ औरतों को चुना होगा टू ब्रीड विद दीज हायर बीइंग्स। तो वहां से जो अब एक इंटरब्रीडिंग से रेस पैदा हुआ वो एक हायर बीइंग होगा उनके लिए। अगर इस सारे चीजों को भाई अपने इसमें अप्लाई कर दो, तो जिस तरह से किंग्स अज्यूम करते थे कि वी आर द सन ऑफ द गॉड्स, है ना, बहुत किंग्स ऐसे रहे, जितने फैरो रहे थे भाई या बाकी सब जो रहे थे, ये यही इजिप्शियन कहते थे को के बारे में बता रहे हो क्या भाई? भाई सबका, ये सिर्फ इजिप्शियन में नहीं है ब्रो, अरे अक्रॉस मतलब एवरी क्योंकि भाई सिविलाइजेशन यही रहा है। किंग्स जो अपने आप को गॉड्स की तरह मानते थे भाई, वो तो इजिप्शियन में ही था मेरे ख्याल से। नहीं, इंडियन में भी रहा है, फिर तुम्हारा यूरोपियन में भी रहा है, सब में रहा है ब्रो। ठीक है, अब जब वो वापस चले गए बता के भाई, अब मान लो भाई वो साइंटिस्ट अब वापस से वो प्लेनेट में नहीं जा रहे, लेकिन वहां के जो रहने वाले लोग थे उनका हालत क्या होगा। वो अब कहानियों में, पैराबल्स में, पोयम्स में लिखेंगे कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए थे, उनके पास ऐसी ऐसी ताकतें थी, ये चीजें थी। बट वो कभी समझ नहीं पाए कि वो चीज क्या था। तो वो उसको एज जादू, करिश्मा, मैजिक, वो उसी तरह एक्सप्लेन करेंगे भाई। क्या ये हो सकता है कि सेम हैपेंड विद अस? इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स इस चीज़ को रूल आउट करना कि हमारे अलावा और कोई है ही नहीं, ये इतना स्टूपिड वाला फैसला है। ठीक है, रीज़न अब भाई इसी चीज़ को प्रूव करते चलते हैं। ठीक है, अब ऐसे मैं मल्टीपल प्रूफ्स लेके बैठा हूँ, इसलिए बारी बारी से चलेंगे, सर्कल में घूमता रहेगा। उस चीज़ में जब मेरा बारी आएगा वापस उस चीज़ को चालू किया जाएगा। आते हैं भाई सबसे पहले इसी में से कि ये जो 4,56,000 साल वाला, ये क्या हो सकता है सुमेरियंस के लिए। क्या हम ये अज्यूम कर सकते भाई उनका जो पहला स्टार्ट करने वाला होगा सुमेरियन सिविलाइजेशन का, वो एक्चुअली बाहर से आया हुआ एक बंदा होगा। उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें उसे सिखाया कि भाई ऐसे सिविलाइजेशन चालू करो, ये करो, मैं आता हूँ कुछ टाइम में। वो चला गया। अब वो अगर दोबारा आता भी है भाई, तो वो ट्रैवल कर रहा होगा ऑलमोस्ट मान लो स्पीड ऑफ लाइट पे। उसके लिए होगा टाइम डायलेशन उस बंदे के लिए। उसकी एज ज़्यादा नहीं बढ़ी, बट जब वो अर्थ पे आएगा हजारों साल बीत चुके हैं। सुमेरियंस के लिए अभी भी पहला रूलर यही है, कितने साल से भाई, इतने हजार साल से यही अपना रूलर है। तो उस हिसाब से अगर ये अज्यूम करें कि शुरुआत के 10 किंग्स अगर कोई स्पेस ट्रैवलर्स थे जो हजारों हजार साल के बाद आते थे ड्यू टू टाइम डायलेशन, तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल है कि 10 रूलर मिलके 4,56,000 साल तक रूल कर लें। ओके, makes sense now little bit. अब समझ रहे हो भाई। हाँ, तो ये है कि क्या इंटरफेरेंस, क्या हायर सिविलाइजेशन। एक बात बोलूं भाई, हाँ हाँ, अगर प्रशांत को बोलोगे ना कि एथियज्म को तुम मतलब ये करवा दो, प्रूफ करवा दो, ये बंदा उसको प्रूफ करवा देगा, ठीक है। तो मैं प्रशांत के बातों में आना बंद कर दिया हूँ क्योंकि ही नोज हाउ टू मैनिपुलेट थिंग्स, और एक्चुअली इसका मतलब अच्छा क्वालिटी है। और इस पे थोड़ा सा मैं बोलूँ तो प्रशांत भाई से मतलब हम लोग के साथ पर्सनल में बात भी हुई थी बहुत बार कि एक कहानी को या फिर एक क्या कहते हैं तो क्या बोलते हैं भाई, जो प्रूफ्स जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं ना, सबूत। हाँ तो एलिमेंट्स ही प्रूफ हो ना, को जितने भी सबूत एलिमेंट्स बोलते हो, हैं। तो उस एलिमेंट्स को लेकर तुम एक ऐसा वे ऑफ प्रेजेंटेशन रखो कि वो एलिमेंट्स जो कि सिर्फ 20% प्रूफ था, वो तुमको अब 200% एक क्या कहते हैं स्टोरी दे दे तुमको। तो ही नोज दैट काइंड ऑफ थिंग एंड दैट काइंड ऑफ आर्ट, समझे। तो प्रशांत भाई आपकी इस बात पे मैं सुन रहा हूँ, पर मैं ये तो नहीं बोलूंगा भाई क्या कोई आया था मैं नहीं बोलता इसीलिए तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, इसलिए तो फैक्ट नहीं है। आज के वही तो। पॉडकास्ट हम लोग जो भी बात कर रहे हैं उसमें सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है भाई। कोई वही भी वही उसका चल हाँ, सही होने प्रशांत का भाई, continue करिए प्रोबेबिलिटी भाई। बहुत कम है, बट और इसी भाई में तो तो मजा है।
हाँ एक्चुअली मैं हाँ सुमेरियंस को इसलिए कह रहा हूँ भाई कि अंडर एस्टिमेट ना करो विद देयर ईयर्स और ये, क्योंकि पता है भाई ये सुमेरियंस वही लोग हैं जिन्होंने ये तक अपने इंस्क्रिप्शन में बना के रखा है कि हर एक फिक्स्ड स्टार का अपना एक प्लानिटरी सिस्टम होता है। यानी कोई भी स्टार जो है वो अपने प्लानिटरी सिस्टम में चलता है, ठीक है। और साथ ही साथ उन सब में क्या बोलते हैं भाई, एटम्स का भी, मतलब सुमेरियन इंस्क्रिप्शंस में और ये सब में एटम्स का भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे उन्होंने दीवारों पे या पत्थरों पे उकेरा हुआ है कि एक सर्कल है, उसके चारों तरफ और छोटे छोटे सर्कल्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और वो जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं वो किसी तरह का एनर्जी या फिर ये रेडिएट कर रहा है, ठीक है। यूरेनियम। वो सिविलाइजेशन अपने ईयर्स को लेके कभी भी कंफ्यूज कर नहीं सकता। तो ये चीज एक्चुअली कहीं ना कहीं ये चीजें प्रूव करती हैं भाई कि एक हायर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म समवेयर आउट इन द यूनिवर्स है, वो एक्चुअली में है। और ये तो भाई ये एक्सेप्ट करने में कोई ऐसा रॉकेट साइंस तो है नहीं कि इस पूरे वास्ट यूनिवर्स में सिर्फ हम ही लोग ऐसे हो भाई, है ना। तो क्या लगता है कि लाइक अपने पूरे हिस्ट्री में हमको कुछ तो प्रूफ लगता है है? कि इस भाई पे कमेंट भी आया प्रशांत भाई, हाँ, ये टाइम ट्रेवल भी तो हो सकता है ना। भाई टाइम टाइम डायलेशन उसी डायलेशन का एक है। भी टाइम ट्रैवल कवर तो किया प्रशांत। थ्योरेटिकल, हाँ, टाइप ऑफ टाइम